हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअली कैसे रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VMware वर्कस्टेशन। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो वर्चुअल मशीन, ओरेकल वर्चुअल मशीन भी यूज कर सकते हैं या फिर VMware वर्कस्टेशन। अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी कम है, अगर आपके पास रैम थोड़ी सी कम है, तो भी आप VMware की हेल्प से आसानी से वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं विंडोज 11 अभी अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, मैं आपको वर्चुअली विंडोज 10 इसी कंप्यूटर सिस्टम में यूज करके बताऊंगा। ठीक है, इससे होता क्या है कि आप एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक साथ काम कर सकते हैं, एक से ज्यादा एप्लीकेशन पे आप एक साथ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखना हो विदाउट फॉर्मेटिंग योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर अपने करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए अगर आपको किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखना हो, जानना हो, तो आप वर्चुअली उसको रन कर सकते हैं। तो यहां पर विंडोज 11 मैं यूज कर रहा हूं, विंडोज 10 में आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। तो यहां पर इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें मेनली जरूरत होगी दो चीजों की। ठीक है, वो दो चीजें हैं, एक तो VMware वर्कस्टेशन टूल जिसे हम डाउनलोड करेंगे, और दूसरा है विंडोज 10 की ISO इमेज। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो उसमें आप विंडोज 11 की ISO इमेज रन कर सकते हैं, विंडोज 7 करना चाहें, विंडोज 8 करना चाहें, या फिर कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन करना चाहें, वर्चुअली आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम एक अपने करंट रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। कैसे, चलिए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो हम ब्राउजर पर चलते हैं और VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो गूगल पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, जस्ट आपको ये लिखना है और सर्च करना है। डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, VMware द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि वो एक फ्री ओपन सोर्स टूल है और ये एक पेड टूल है, लेकिन एजुकेशन पर्पस के यूज से आप लिमिटेड फीचर के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्कस्टेशन 16 प्रो फॉर विंडोज यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे, ये टूल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं वापस से इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपना VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको जरूरत है विंडोज 10 की ISO इमेज की। मैं यहाँ पे विंडोज 10 की ISO इमेज मुझे चाहिए, इसलिए विंडोज 10 ISO इमेज मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। कैसे डाउनलोड आप कर सकते हैं देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट आपको गूगल पे लिखना होता है डाउनलोड विंडोज 10 ISO। देन यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर आप मीडिया क्रिएशन टूल की हेल्प से ISO डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको प्रोसेस भी बताया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे डाउनलोड विंडोज 10 ISO और आगे लिख देंगे अगर बस टुडे टेक, तो आपके पास मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो वीडियो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। आप इस वीडियो का यूज करके विंडोज 10 के ISO इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा प्रोसीजर कि आपको क्या क्या चीजें डाउनलोड करनी है। तो इनके लिए आपको इंटरनेट की नीड पड़ेगी शुरुआत में। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई चीज, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली अपने सिस्टम में रन करना चाहते हैं तो वर्चुअलाइजेशन आपके सिस्टम में अनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप रन कमांड में जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखेंगे ऑप्शनल फीचर्स। देन यहाँ पर आप देखेंगे एक Hyper-V का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, हाइपर वर्चुअलाइजेशन, ये आपका टिक होना चाहिए। ठीक है, टिक होने के बाद आप ओके कर देंगे तो Hyper-V आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इस समय आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद चलिए, VMware हमारे सिस्टम में इंस्टॉल ही है जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको हम सर्च करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं दोनों ही चीजें यूज करता हूं, लेकिन मैंने पर्सनली ये फील किया है कि VMware वर्कस्टेशन पर आप इजीली आप और स्मूथली आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाते हैं और रन कर पाते हैं। तो यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन 16 प्लेयर, मैं यहाँ पे इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल। यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे और अपनी विंडोज 10 की ISO इमेज लोकेट करेंगे, या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी ISO आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी वर्चुअल मशीन का नाम यहाँ पे दे देंगे। विंडोज 10 है तो विंडोज 10, 11 तो 11, 8, 7 जो भी है यहाँ पे दे देंगे। देन ब्राउज में जाएंगे, कहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। खास फीचर यह है कि आप इसको जहां पर भी पूरे आपके पास जिस भी ड्राइव में स्पेस बाकी हो वहां पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास D ड्राइव में मैंने
मैंने एक फोल्डर बना रखा है वीएम का, मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी जो वर्चुअल मशीन है, जो भी मैं एक वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, वो इस जगह पे इंस्टॉल हो जाएगा। देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स ही रहने देंगे, जिससे क्या होगा, मल्टीपल फाइल्स में आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। आप यहाँ से अपना जो वर्चुअल मशीन आप जो यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, वर्चुअली जो अपनी विंडोज 10 या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हैं वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उसका साइज यहाँ पे असाइन कर देंगे। अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर ड्राइव में 80 GB है तो आप चाहें तो, आपको पता है कि विंडोज 10 का इंस्टॉल करने के लिए 10 से 15 GB का स्पेस आपको चाहिए होता है, तो आप 20 GB, 30 GB, 40 GB आप यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 40 GB यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 65-70 GB के आसपास जी ड्राइव में अवेलेबल है। देन यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसमें क्या है कि आपके सिस्टम का, आपके फिजिकल सिस्टम का कितना हार्डवेयर आप इस वर्चुअल मशीन को देना चाहेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, वो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास मिनिमम 8 GB रैम है तो ये चीजें आपके साथ काफी स्मूथली हैंडल हो सकती हैं, यानी कि स्मूथली आप जो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन कर सकते हैं, वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी में मैंने डबल क्लिक किया और मेरे पास जैसे कि 16 GB रैम है, तो सपोज मैं 6 GB रैम उसमें से यहाँ पे दे देता हूँ, या फिर 6000 MB यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो कि सफिशिएंट रहेगा एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे ऊपर प्रोसेसर का भी ऑप्शन हमारे पास आता है। ठीक है, अगर आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, यानी कि 8 कोर है, तो आप उसमें से 4 दे सकते हैं। मेरे पास क्वाड कोर है तो मैंने उसमें से यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप प्रोसेसर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कितने कोर्स हैं, कितने प्रोसेसर हैं, कैसे चेक करना है, इसका वीडियो मैंने आपको बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। देन क्लोज कर देंगे इसको, देन फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पर आपका जो वर्क स्टेशन प्लेयर है, वो जो डिस्क है, जो आपने एक नई डिस्क बनाई है, जो 40 GB का डिस्क हमने असाइन किया है, वो आपके लिए क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि वर्चुअल मशीन अब आपके सिस्टम में रन होने वाली है। रन होने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से हम किसी ISO को बूट करते हैं, जैसा वहां पर हमारे सामने आता है, वैसे यहाँ पर आ रहा है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। ठीक है, यहाँ पर अब अगर आप क्लिक नहीं करेंगे या फिर एंटर बटन प्रेस नहीं करेंगे या फिर कोई की प्रेस नहीं करेंगे तो टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसी कंडीशन में यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करनी है, जिससे कि हम सेटअप में एंटर कर सके। तो यहाँ पर वो टाइम तो निकल गया। हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाके रीस्टार्ट गेस्ट कर देता हूँ, यानी कि वर्चुअल मशीन को मैं वापस से रीस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो मौका तो निकल गया। अब मैं स्क्रीन पर डबल क्लिक करूंगा तो मैं माउस के साथ यानी कि अपनी इस वर्चुअल मशीन की स्क्रीन में एंटर कर जाऊंगा। देन मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो मैं सेटअप में एंटर कर जाऊंगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट दबाते हैं तो वर्चुअल मशीन से बाहर आने के लिए आपको एरो मिल जाएगा। अगर आप वर्चुअल मशीन की स्क्रीन पर डबल क्लिक करते हैं तो आप वर्चुअल मशीन में कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। ओके, तो यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन वर्क कर गई है, स्टार्ट हो गई है, सेटअप रन हो गया। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ करेंगे। इंस्टॉल नाउ के बाद आप देख सकते हैं जिस तरीके से यूजुअली हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं वही प्रोसेस मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो विंडोज 10 होम ही मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। देन यहाँ पर ड्राइव क्रिएट कर देता हूँ। न्यू साइज में सपोज मैं 20 GB दे रहा हूँ C ड्राइव को। ठीक है, यहाँ पर भी सेम विंडोज की तरह होगा। 20 GB वाला पार्टीशन मैंने सेलेक्ट किया, उसमें जो भी मेरी विंडोज की फाइल्स हैं वो उसमें इंस्टॉल हो रही हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो भी टास्क हो रहा है वर्चुअली हो रहा है, फिजिकल हार्ड ड्राइव से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो मेरी फिजिकल ड्राइव है वो लगातार रन हो भी रही है और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान मैं कोई और टास्क करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो वर्चुअली मेरे सिस्टम में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ये एक खास बात है। ठीक है, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, वर्चुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इजीली कर पाओगे। ठीक है, देन इंस्टॉल होने के बाद जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज होती है, कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना, अपने पीसी का नाम देना, देन पासवर्ड देना, ये सब चीज़ें आप करेंगे। और ये करने के बाद जो भी चीज़ें हैं, जो आपकी सिलेक्टेड सेटिंग्स हैं, वो सब चीज़ें करने के बाद आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे सब चीज़ों को, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरीके से लॉगिन कर जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे
विंडोज 10 में मैं एंटर कर गया हूं, वो भी वर्चुअली, यानी कि वर्चुअली विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे विंडोज 11 में इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं बहुत स्मूथली विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पा रहा हूं। आप देख सकते हैं इसमें कोई सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर वर्चुअल मशीन की कुछ सेटिंग्स होती है जिनकी मदद से आप इंटरनेट, अपने फिजिकल कंप्यूटर का इंटरनेट आप अपने वर्चुअल मशीन में यूज कर सकते हैं। वो सेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जस्ट आपको जाना होता है प्लेयर्स में, देन यहां पर आपको इस तरीके से अपना जो होस्ट नेटवर्क है जस्ट वो सिलेक्ट करना होता है, देन आप अपना इंटरनेट अपने वर्चुअल मशीन में यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर तरीके से विंडोज 10 अपने विंडोज 11 फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफी इजी हो जाता है। जैसे सपोज मुझे इस विंडोज 10 के बारे में जानना है, सीखना है, या फिर कोई और जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज 11 में भी इंस्टॉल है, वो इसमें भी मुझे इंस्टॉल करना है, डबल टास्क मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक और ड्राइव यहाँ पे क्रिएट कर ली। ठीक है, तो जो प्रोसेस हम विंडोज फिजिकल विंडोज में करते हैं वही सेम प्रोसेस इसमें भी कर पाते हैं। तो ये एक बहुत इजी और आसान तरीका था। VMware वर्कस्टेशन से मैंने आपको बताया, वर्चुअल बॉक्स पर आपको काफी सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन VMware पे कम तरीके हैं, इसलिए मैंने आपको VMware की हेल्प से बताया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, वो भी वर्चुअली, और आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।